सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश जी, जय हिंद। आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से एक बार अपने इस बेहतरीन चैनल पर बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। एक्स सर्विस मैन हो चुका हूं। हमारे साथ हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं और हम उन लोगों में हैं जो ड्रिंक भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एक पॉइंट था कि सर इस पॉइंट को रेज करिए कि हमें हर महीने की 4 बोतल मिलती हैं, जेसीओ साहब को 6 बोतल, अफसर साहब को 10 बोतल। बोला मतलब ये बोला जो भेदभाव है समझ में नहीं आता है। ये किस लिए? क्या अफसर बोला कि ज्यादा दारू पीते हैं या जवान इतना कम पीता है? तो बोला ये क्यों? तो फिर मेरी भी समझ से परे है कि ऐसा क्या है कि अफसर 10 बोतल महीने में दारू पी जाता है, जवान ये तो मतलब फिर तो हमने जो देखा है इंडियन आर्मी के अंदर कि जो जवान की कंजप्शन होती है वो अफसर से बहुत ज्यादा होती है। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? गाड़ियों में हम लेने जाते हैं तो कहते हैं कि गाड़ी 1200 सीसी से अफसर ही ले सकता है, आप लोग कैंटीन से नहीं ले सकते हैं। ग्रोसरी लेने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपको 4000 की ग्रोसरी मिलेगी, लेकिन अफसर जो है 12-13 हजार की ग्रोसरी ले सकता है। तो ये बड़ा पॉइंट है कि आपने यूनिट जब तक वर्दी में थे तब तक तो ये चीजें ठीक थी, लेकिन जब वर्दी हमने उतार दी, अब मैं खरीद सकता हूं, मैं हर महीने की 12,000 की ग्रोसरी खरीद सकता हूं, तो मुझे मिलनी चाहिए ना वो सर। मेरी रैंक की वजह से तो उसको नहीं नकार सकते। अब ये भी नहीं है एक पॉइंट और कि जवान जो है 4 साबुन से पूरा महीना नहा ले, लेकिन अफसर को 40 साबुन रखते हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए राजेश, ये चीजें नई नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से, जब से सेना गठन हुआ था, तब से ही इस तरह का भेदभाव रखा गया था, जानबूझ के रखा गया था, ताकि अंग्रेजों में और भारतीय सैनिकों में एक डिफरेंस क्रिएट रहे, एक हमारे अंदर हीन भावना भरी जाए कि आप लोग सबॉर्डिनेट्स हैं, अंग्रेज हमसे सुपीरियर कौम है और उसको ज्यादा सहूलियत दी जाती है। लेकिन आजादी के बाद भी अगर ये चीज जारी रही है, कुछ दिनों तक जारी रहती समझ में आता है, लेकिन आज 70-78 साल हो गए हैं, उसके बावजूद अगर ये चीजें जारी है कि आप सेना के अंदर इस तरह का भेदभाव रखते हैं कि ड्रिंक्स में भी और ग्रोसरी आइटम्स में भी और जो भी एफडी आइटम जो भी आप परचेज करते हैं उसमें भी इतना भेदभाव है, ये बिल्कुल गैर जरूरी है और इसके ऊपर आज नहीं तो कल लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि सबसे सही बात यह है कि भारत की सेना इतनी डिसिप्लिन्ड है, भारत के वेटरन्स इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि इन सारे इश्यूज पर बात तो भले कर लेते हैं, लेकिन इसको उठाना उस तरह से नहीं उठाते हैं कि इसको सरकार के खिलाफ या अफसरों के खिलाफ दिखाया जाए। ये बेसिकली एक बराबरी करने की एक इच्छा है जो कि सरकार को समझनी चाहिए, सेना को समझनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि रिटायरमेंट के बाद एक, चाहे वो सैनिक हो, चाहे जेसीओ हो या फिर अफसर हो, इन सब की लगभग हालात एक जैसे होते हैं। तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद उनके इस तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी ही उदाहरण ले लूं, अभी पिछले महीने मुझे गाड़ी लेनी थी, मैंने कैंटीन में अप्रोच किया, तो चूंकि मैं जेसीओ से रिटायर हुआ था तो मुझे कहा गया कि आप सिर्फ 10 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं। अब भले ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आज 20 से 22 लाख 25 लाख की गाड़ी खरीद लूं, लेकिन अगर मैं कैंटीन से लेना चाहता हूं तो मुझे कंप्रोमाइज करके 10 लाख तक की ही गाड़ी लेनी पड़ेगी। मुझे उस दिन भी लगा था कि ये कौन सी बात है भाई, मेरा स्टेटस जेसीओ का था, आज मुझे रिटायर होकर के लगभग 8-9 साल हो रहे हैं और उन 9 सालों में मैंने इतना स्टेटस तो कमा लिया है कि मैं मन की गाड़ी खरीद सकूं, मेरे पास पैसा भी है, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी चूंकि वो नियम है इसलिए मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गैर जरूरी है। अफसरों के लिए अलग काउंटर, भले ही वो काउंटर खाली हो लेकिन उसमें जवान नहीं जा सकता है कैंटीन के अंदर, अफसरों को अलग सहूलियतें जवानों को नहीं, ये गैर जरूरी चीजें हैं। आप इसको सेना के अनुशासन के नाम पर भले ही कुछ दिनों के लिए टॉलरेट कर सकें, लेकिन ये जब हमेशा यही चीज दिखाई देती है तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, आप उनकी सैलरी ज्यादा है जैसे बाकी डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मैं पब्लिक सेक्टर उसमें काम करता हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं काम करता हूँ, वहां पे ऐसा होता है कि एक जो ऊंचा होता है, रीजनल मैनेजर्स एंड एबव्स हैं जो हमारे, और निश्चित तौर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो डिसीजन मेकर्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा सहूलियतें, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो बैंक के अंदर एक जो कैशियर बैठा है उसमें और एक रीजन के हेड में इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाए कि वो जो छोटी छोटी बातों में भी डिफरेंस दिखाई, ऐसा नहीं होता है। तो सेना को मुझे लगता है कि मॉडिफाइड होना चाहिए इस तरह से, और ये आवाजें सेना के अंदर अफसरान की तरफ से उठनी चाहिए। अफसरानों को ये समझना चाहिए कि जो उनके मातहत काम करते हैं वो भी उस चीज के हकदार है, अगर उनके क्षमता है तो।
और ये एक इंडियन माइंडसेट है। अगर मेरे पास जितनी बड़ी-बड़ी चादर है, मैं उतना ही पैर फैलाऊँगा। अगर मेरे पास 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की ताकत है, तो मैं 20 लाख की ले सकता हूँ। अगर नहीं है, तो मैं नहीं लूँगा, मैं उस पैसे को बचाऊँगा। तो ये तो हमारी फितरत है और उस फितरत को अगर सेना में आने देना चाहिए, मुझे लगता है। इससे भेदभाव ये भी गैर ज़रूरी है, राजेश। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा और मैंने ये खुद महसूस किया। मेरे निकल के मैं भी जब कैंटीन में जाता हूं तो मैं देख पाता हूं कि भाई वहां पे लिखता ओनली ऑफिसर्स, काउंटर फॉर ओनली ऑफिसर्स। अब हम रिटायर्ड आ चुके हैं, हम वेटरन्स हैं, हम सब ने देश की सेवा की है, हम सब एक्स सर्विसमैन हैं। अब अफसर नहीं है वो, अब एक्स सर्विसमैन है, वेटरन्स हैं। और आपने काउंटर बनाने हैं तो आप इतना बना सकते हैं कि अबव 80 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स, उनके लिए आप सहूलियत दे सकते हैं। वो अगर कोई जवान 80 ईयर्स का है, वो लाइन में खड़ा है, लेकिन अफसर की लाइन खाली है, वहां नहीं जा सकता है, तो ये तो शर्म की बात है। मैं एक पॉइंट और आपके साथ